साथियों नमस्कार। तो आइए जानते हैं एक बेहतरीन सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला। हमारा बात करने का तरीका और किस तरह से हम बात करें, क्या बात करें, कैसे बात करें, कहां बात करें और किससे किस तरह से बात की जाती है, क्यों बात की जाती है और बात करने के पीछे क्या मकसद होता है, ये सब जानने और सीखने के लिए बने रहिएगा। इस ट्रेनिंग सब्जेक्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से आपके लिए है। दोस्तों, इस विषय पर हम बहुत ज्यादा जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ही हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है, बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बात करना और बात को सोच समझ कर करना, सही तरीके से करना, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। हमारा बात करने का तरीका, हमारा बात करने का जो अंदाज है वो किस तरह का है, ये लोगों को बहुत ही इंप्रेस करता है, उनको हमारी तरफ आकर्षित करता है। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सीखने से पहले मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहले के जमाने में जब कभी हुआ करता था कि जो लोग कम बात करते थे, शांत रहते थे, चुप और खामोश रहते थे, अक्सर उन्हें कहा जाता था बहुत ही सीधे हैं, सज्जन हैं, बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। आज के दौर में अगर कोई शांत रहेगा, चुप रहेगा, खामोश रहेगा, बात नहीं करेगा या कम बात करेगा तो लोग उसके बारे में शक करेंगे। लोग उसको शक की नजर से देखेंगे और उसे कहेंगे ये चुप रहता है, जरूर इसके दिल में कुछ काला है। आजकल के दौर में बात करने वाले इंसान को अच्छा समझा जाता है और बात करने वाले इंसान को कहा भी जाता है कि वो दिल का साफ है, इसके दिल में कोई मैल नहीं है। तो दोस्तों, जब आप समझ ही गए हैं कि बात करना आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है, तो क्यों ना बात करने की कला को सीख लिया जाए, क्योंकि बात करना और सही तरीके से बात करना दोनों में बड़ा अंतर है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल के उन सीक्रेट्स के बारे में जिनको शायद जानने और सीखने और समझने के बाद आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला पाएंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हर बारीकी पे ध्यान आपको देना है। इसके लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना है। एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे और पूरी तरह से हम कम्युनिकेशन के बारे में आज बखूबी जान जाएंगे। किसी इंसान के बात करने का अंदाज बता देता है कि वो अपनी जिंदगी में कितनी ऊंचाइयों को छूने वाला है, उसके कितने बड़े सपने हैं, क्योंकि बात करने से ही हर इंसान का अंदाजा लगा लिया जाता है। तो हम जानते हैं बात करने की कला के उस सीक्रेट के बारे में जिसको लेकर मैं इस ट्रेनिंग में आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, जहां मैंने कम्युनिकेशन स्किल लिखा हुआ है यानी बात करने की कला, तो यहां पर आप देखेंगे एक ट्रिम कॉन्सेप्ट है। यानी इस स्किल में हमें पहले ये जानना पड़ेगा ये ट्रिम कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रिम कॉन्सेप्ट को समझने के पहले मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 100% कम्युनिकेशन का इफेक्ट क्या होता है। 100% हमारी बात हमने की और उसका पूरी तरह असर किसी पर होता है। तो 7% है वर्बल, 7% केवल बात करने में, हमारा किसी बात को कहने में 7% यानी 7% हमारा वर्बल यानी जो हमने बोला है, जो हमारे शब्द हैं, जो हमने बात कही है, उसका असर केवल और केवल 7% होता है। यानी 7% वर्बल जो हमने बोला उसका असर होता है। 38% वॉइस टोन की वजह से असर होता है। वॉइस टोन मीन्स कि हमने बात किस अंदाज में कहा है, हमारे शब्दों को हमने किस इमोशंस के साथ पेश किया है, हमारे बात करने में हमारी वो जो सुर है, आवाज का उतार चढ़ाव है, हमारे आवाज में जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग हमने उसमें डाला है, जो हमारी टोन है, हमने जो बात कही है उसमें हमारी आवाज, हमारे इमोशंस और किस तरह हमने पेश की है, ये भी मायने रखता है कि हम जब बात करते हैं तो हम चीख के चिल्ला के बात करते हैं या धीमे बात करते हैं या तेज तेज बोल के, जल्दी जल्दी बोल के बात करते हैं या रुक रुक के बात करते हैं। ये भी इसमें कम्युनिकेशन में मदद करता है या इफेक्ट करता है। अगर 100% इफेक्ट आपके बात का असर किसी पर हो तो उसके लिए जो आप बात करेंगे वो बोलने में 7% होगा और 38% होगा आपका जो आपने किस आवाज में और किस इमोशंस के साथ आपने पेश की है, अपनी बात को, शब्दों को रखा है। अब 55% होता है नॉन वर्बल।
55% असर आता है नॉन वर्बल से। आप देखेंगे फैमिली में या सोशल कहीं आपके रिलेशन में या फ्रेंड सर्कल में, आप देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति है जब वो बात करता है तो सभी लोग उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। फैमिली में भी अगर कोई व्यक्ति है कि उसकी बात को ध्यान से सुना जाता है और समझा भी जाता है। लोग पसंद करते हैं उनके बोलने को और इंतजार करते हैं उनके शब्दों को सुनने का। क्या होता है उनके पास, तो जो उनके शब्द हैं वो भी बहुत बेहतर चुने हुए हैं। 7% जो वो बोल रहे हैं, 38% जो उनका बोलने का अंदाज है, जो इमोशंस है, जो शब्दों में, जो भाषा में, जो उनका आवाज में जो उनकी वॉइस टोन है, वो टोन बहुत बड़ा काम करती है। 55% जो भी है वो नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल का मतलब ये है कि आपने बोला नहीं है, आपने कोई शब्द नहीं कहे हैं, आपके बिना बोले भी आप बात करते हैं। जी हां, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपके कपड़े नॉन वर्बल हैं। यानी आप कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं लेकिन आपके कपड़े देखकर लोग समझ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, यानी आपके कपड़े बात करते हैं। आपका घर बात करता है, आप किस तरह का व्हीकल इस्तेमाल करते हैं वो बात करता है। आपके आसपास के इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हैं ये भी बात करता है। आपके पिछले किस तरह की आपने कामें की हैं, किस तरह के एग्जाम्पल सेट किए हैं, ये भी बात करता है। दोस्तों, हमारा बोलना 7% काम करता है, बेहतरीन बोलना 38% बढ़ा देता है, लेकिन 55% सबसे ज्यादा हमारी लाइफ का इम्पैक्ट जो नॉन वर्बल वो हमारा कम्युनिकेट करता है। यानी हम किस तरह से रहते हैं, हमारा व्यवहार बात करता है, जिसमें हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। नॉन वर्बल में आप कहीं पर हैं और दूसरी जगह आपके बारे में बात की जा रही है, वहां कोई और व्यक्ति आपके बारे में बात कर रहा है। नॉन वर्बल में आपका चरित्र बात करता है, आप वहां नहीं हैं लेकिन आपके बारे में बात की जा रही है, तो वो 55% इंपैक्ट डालता है, असर डालता है आपकी हर बात में। 55% बड़ा रोल है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो 7% कम्युनिकेशन इफेक्टिवली होता है हमारा बोलना, हमने किस तरह की बात कही है। 38% कम्युनिकेशन हमारा इंपैक्ट डालता है, हमारी वॉइस टोन, बात करने का अंदाज, हमारे किस तरह की आवाज से हम बात करते हैं, शब्दों के साथ आवाज हम किस तरह से मिला करके हम हर शब्द के हिसाब से अपना जो आवाज है उसको पेश करते हैं। और 55% जहां हमने कोई बात ही नहीं कही लेकिन हमारे बारे में बात की, यानी जहां मैंने कुछ कहा नहीं है लेकिन मेरे बारे में कुछ न कुछ मैसेज किसी को जा रहा है, मेरे कपड़ों को देखकर किसी को मैसेज जा रहा है, मेरे चेहरे को देखकर किसी को मैसेज जा रहा है, मेरे हेयर स्टाइल को देखकर किसी को मैसेज जा रहा है। हम चमक धमक में है बहुत ज्यादा, ये भी एक मैसेज दे रहा है। हम फॉर्मल हैं, ये भी एक मैसेज दे रहा है। यानी हमारा दिखाई देना ही नॉन वर्बल मैसेज देता है और ये भी कम्युनिकेट करता है। तो दोस्तों, ये अभी मैंने बात आपसे की कि इफेक्टिवनेस हमारे कम्युनिकेशन का किस तरह डिवाइड होता है। अब जानते हैं हम ट्रिम कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिम कॉन्सेप्ट। इसको समझेंगे हम डिटेल में। टी फॉर टारगेट ऑफ कम्युनिकेशन। किसी से भी बात करने के पहले, किसी से भी कोई बात करने के पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि जब आपका टारगेट क्लियर होगा कि आपको क्यों बात करना है, तो आप क्लियर हो जाएंगे। बात करना आपके लिए बहुत आसान होगा और सामने वाले को समझना भी बहुत आसान होगा। अब आता है रोल ऑफ द रिसीवर। सामने वाले का रोल भी आपको देखना है। रोल ऑफ द रिसीवर का मतलब यह है कि जो सुनने वाला है, जो आपकी बात को सुनने वाला है, वो किस मूड में है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, वो किस अभी माइंडसेट से है और आप क्या बात करने जा रहे हैं और वो किस स्थिति में है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो टी फॉर टारगेट ऑफ कम्युनिकेशन, आर फॉर रोल ऑफ द रिसीवर, यानी बात करने वाले का जो परिस्थिति क्या है, उसका रोल क्या है, वो अभी किस मूड में है। इम्पैक्ट, आई फॉर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी किस तरह से पेश करते हैं आप और किस
अंदाज में आप उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने शब्दों को प्रेजेंट करते हैं, वो इम्पैक्ट में आएगा कि आपको जब अपनी बात कहना है तो वाकई में आपको ये श्योर होना चाहिए कि मुझे ये असरदार करना है। और M4 होता है मेथड, यानी किसी बात को कहने के लिए तरीका क्या आपने आजमाया, तरीका आपने क्या इस्तेमाल किया है बात करने के लिए, यानी किस तरह बैठकर आप बात कर रहे हैं, चलते हुए आप बात कर रहे हैं, व्यवस्थित जगह पर आप शांत जगह पर बात कर रहे हैं। आपको मेथड, ये तरीके देखने पड़ेंगे, व्यवस्था देखनी पड़ेगी, आपको स्थिति को जरूर समझना पड़ेगा कि ये बात करने की सही जगह है या नहीं, सही समय है या नहीं, ये भी हमें समझना होता है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे ही आपका टारगेट क्लियर होगा कि आपको क्या बात करना है, रोल ऑफ द रिसीवर को भी आपको जज करना है कि आप किससे बात करने जा रहे हैं। इम्पैक्ट असरदार हो सकेगा तो ही बात की जाएगी, असरदार नहीं हो सकेगा तो बात नहीं की जाएगी। हमारे शब्द, हमारा बात करना और हमारा बात करने के पीछे का मकसद अगर इंपॉर्टेंट है तो कम्युनिकेशन बहुत ही पावरफुल होगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत पावरफुल होगा। मेथड, जब आपका कम्युनिकेशन पावरफुल आपको बनाना है तो उसके लिए मेथड आपको यूज करना ही पड़ेंगे, यानी तरीके आपको ढूंढना पड़ेंगे, व्यवस्थाएं कुछ बनानी पड़ेंगी और कुछ न कुछ जो आपका सब्जेक्ट है उसी तरह से आपको कुछ चीजें व्यवस्थित करना पड़ेंगी। जैसे कम्युनिकेट करने के लिए मैं आपसे, अगर अभी मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो उसके लिए जो मेथड है मैंने वो इस्तेमाल किया है। मेथड, मैंने ये बोर्ड, ये मेथड, ये एक मेथड है जिसके तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं। इम्पैक्ट, मैं जिस अंदाज में आपसे बात कर रहा हूं ये इम्पैक्ट है, असरदार है, ये इम्पैक्ट डालेगा। रोल ऑफ द रिसीवर, आप सुन रहे हैं, आपका मूड इसको सुनने का है, तभी ये चीजें आपके अंदर बेस्ट जाएंगी। और टारगेट ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा मेरी इस कम्युनिकेशन का जो, मेरी इस बातचीत का जो टारगेट था वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी बात करने की कला। तो दोस्तों ये था हमारे इस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल का वो सब्जेक्ट जिसको जानना और सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी था और आपने ध्यान से इस सब्जेक्ट के बारे में जाना। बाकी आगे की वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में आपको जल्दी मिल जाएंगी और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।